खेसारी जी एक बहुत हिट गाना गाए थे, बेटा पी के करेला डरामा जी। ये गाना वास्तव में है किसका? देखिए, ऐसे तो जो चीज़ जी मार्केट में बिकने लगता है जी जी उसे बहुत लोग कहते हैं कि ये हमारा है। जी ये गाना कैसेट में आने से पहले जी हम लोग मार्केट में गाते थे, जी बहुत लोगों ने गाया। देखिए, मीडिया वाले जाते हैं तो सिर्फ मीडिया वाले को फायदा नहीं है, जी जी जो अश्लील गाता है उसको भी फायदा है जी। उसका भी मीडिया वाले क्या करते प्रमोशन हो हैं? गया। प्रमोशन हो गया है। प्रमोशन लोग करते हैं कि ये अश्लील गाता है तो लोग प्रमोशन करते हैं, उसको अच्छा गाते हैं। जी। तो हमारे पास कोई नहीं आता है कि हमारा प्रमोशन हो, या मीडिया वाले सोचते हैं कि भाई वो अच्छा गाते हैं, उनका कौन सुनता होगा हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया वाले भी दोषी हैं, जी जी। सुनने वाले भी लोग भी दोषी हैं। सूरदास जी भी आपको कहा जाता है, मतलब ये आँख आपका बचपन से ही बाई बर्थ ही ऐसा है? जी हाँ, ये बाई बर्थ ही है। ये बाई बर्थ ही है। तो आपके अंदर भी जिज्ञासा होती होगी कि काश हमें भी अगर ईश्वर ने आँख दिया होता, दुनिया देखते। ये जिज्ञासा हर वक्त नहीं होता है। जी जी। दुनिया देखने की जिज्ञासा नहीं होती है। जी जी। और कभी साल 2 सालों में आँख के कारण मेरा कोई काम अगर रुक जाए। मीडिया वाले या सुनने वाले, गाने वाले दोषी नहीं? गाने वाले कहाँ दोषी हैं? गाने वाले तो दुकान खोल कर रखे हैं। अच्छा, आपको लेना है तो लीजिए। आपको लेना है तो लीजिए। खेसारी जी भी तो गाए हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए तो कहा जी कि किसी के लिए भी उचित है नहीं है ये, जी क्योंकि आज खेसारी जी जो गाए थे जी बहुत सी लड़कियों का नाम लेकर के, जी नाम लेकर, जी। लेकिन गाना ये उचित नहीं है। लेकिन लोग पैसा के आगे जी उचित अनुचित सब कुछ भूल जाते हैं। पैसा ही दिखता है। जी, ईसा पीर ना मूसा पीर, और सबसे बड़ा है पैसा पीर। जी। सबसे बड़ा भगवान पैसा है आज की दुनिया में। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार भारती है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीजीएन एक सच। आज मैं भोजपुरी के धरोहर कहिए, भोजपुरी को संभाल कर लेकर चलने वाले व्यास श्री मनोज शर्मा जी के पास मैं उपस्थित हूँ। ये सूरदास जी के नाम से भी जाने जाते हैं। इनसे आजकल जो भोजपुरी में विवाद चल रहा है, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे और मनोज शर्मा जी कैसे इस लाइन में प्रवेश किए, कलाकार कैसे बन गए, इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे मनोज शर्मा व्यास जी के साथ। व्यास जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। और आपके साथ साथ आपके जो चैनल देखने वाले लोग हैं और हमें जो चाहने वाले लोग हैं, सबको हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार, शुभ प्यार। अच्छा व्यास जी, शुरुआत हम इसी से करेंगे कि क्या आप जो है कैसे इस लाइन को चूज किए, कैसे आपका एंट्री हुआ कि हाँ हम गाना गाएंगे? संगीत मेरे पिताजी से मुझे विरासत में मिली हुई है। जी। हमारे पिताजी भी गायन और वादन दोनों करते थे। जी। और विशेष रूप से हमारे गांव के जो हैं, हम जिनको गुरु मानते हैं, जी जी श्याम बिहारी प्रसाद कुशवाहा जी, जी उनके साथ में रह करके मुझे गाने का प्रेरणा मिला। जी। सच में कहिए तो संगीत का जो देन है वो मेरे पिता का ही जी जी देन है, और विशेष आशीर्वाद मेरे गुरु जी का है। जी वहाँ से मुझे संगीत प्राप्त हुआ जी जी और गाने की प्रेरणा भी मुझे। और विशेष रूप से कहा जाए तो मैं संगीत जब गाने लगा, जी उसके बाद संगीत में मुझे संगीत को जानने की लालसा जगी। जी गाते हैं बहुत लोग, जी जी लेकिन इसे जानते बहुत कम लोग हैं। जैसे गाना और जानना, हाँ, क्या क्या अंतर क्या है इसमें? जैसे हम गाते हैं जी लेकिन इसे जानते नहीं हैं कि मैं जो गा रहा हूँ ये क्या है, जी इसे कब गाना चाहिए, जी ये कितना ताल में है, कितना मात्रा में है, जी जी इस राग का नाम क्या है, जी इसे कब गाना चाहिए, इस गाने का प्रभाव क्या होगा, इसका कुप्रभाव क्या होगा। जी 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 जैसे कोई डॉक्टर दवा देता है ना, जी जी तो डॉक्टर दवा देने के पहले सोचता है ना कि इस दवा का साइड इफेक्ट क्या है, जी, जी। इससे फ़ायदा क्या होगा। जी जी तो संगीत का भी साइड इफेक्ट है जी और संगीत से फ़ायदा भी है। जी तो गाने के लिए तो सब गाते हैं, जी जी
लेकिन जानते नहीं है कि मैं जो गा रहा हूँ जी ये गाने का समय कब है, जी मैं इसे कुसमय गा रहा हूँ जी जी तो इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, जी समय से गाऊंगा तो इसका फ़ायदा क्या होगा, जी जी ये लोग नहीं जानते हैं। जी तो मैं संगीत गा रहा था, मैं भी, जी जी मैं बहुत दिनों से गा रहा हूँ, जी। लगभग गाते हुए मुझे 30 साल हो गया। यानी बचपन से ही ये आपके हाँ हाँ, अंदर ये बिल्कुल हुनर- बिल्कुल बिल्कुल। जी लेकिन मैं जानता नहीं था और बाद में जानने की लालसा लगी तो मैं क्लास ज्वाइन किया जी और शास्त्रीय संगीत सीखा, मैंने क्लासिकल संगीत सीखा जी और अब संगीत में जानने भी लगा हूँ बहुत दिनों से। जी जी सबसे ज़रूरी बात है संगीत को जानना, जी और संगीत जब जानेंगे तो संगीत में और निखार आएगा, जी। अच्छा से प्रस्तुत कर पाएंगे संगीत को। जी अच्छा, आप जो सूरदास जी भी आपको कहा जाता है, मतलब ये आँख आपका बचपन से ही बाई बर्थ ही ऐसा है? जी हाँ, ये बाई बर्थ ही है। ये बाई बर्थ ही है। तो आपके अंदर भी जिज्ञासा होती होगी कि काश हमें भी अगर ईश्वर ने आँख दिया होता, दुनिया देखते। ये जिज्ञासा हर वक्त नहीं होता है, जी जी दुनिया देखने की जिज्ञासा नहीं होती है। जी जी और कभी साल 2 सालों में आँख के कारण मेरा कोई काम अगर रुक जाता है, जी जी ऐसा तो बहुत कम होता है जी 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 कि मेरा कोई काम न रुके, जी जी काम रुके आँख नहीं रहने की वजह से, जी क्योंकि मालिक ने सब कुछ दिया है जी जी और मेरे साथ लोग भी हैं, जी जी मेरे शिष्य लोग हैं, जी मेरे मित्र लोग हैं, जी तो लोग साथ रहते हैं तो मेरा कोई काम नहीं रुकता है। जी लेकिन कभी कभी तो आँख वालों को भी मुसीबत आ जाती जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे समय में लगता है कि आज मैं देखता होता तो मेरा काम ये नहीं रुकता। जी तो उससे कोई बात नहीं है, क्योंकि जिनके पास सब कुछ है जी वो भी कभी कभी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, उनके पास ही मुसीबतें आती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे कोई दिक्कत महसूस नहीं होता है मुझे। अच्छा, आजकल जो गाना चल रहा है समाज में, वो जो अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किसी अंग का वर्णन किया जाता है, इस पे आपका क्या विचार है? सदियों से जी जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है ना, जी अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, जी गुण अवगुण, जी सब कुछ रहा है। जी असली आज ही नहीं है, जी ये सदियों से रहा है। जी जी कभी क्या होता है, किसी चीज़ की परसेंटेज बढ़ जाती है, जी कभी अच्छाई की परसेंट बढ़ती है, जी कभी बुराई की परसेंटेज बढ़ती है। जी जी तो ये मेरे समय से इस पे कोई अंकुश नहीं लगा पाएगा, जी नहीं रोक पाएगा। जी अब एक समझिए कि कोई मछली बेचने वाला हो, जी उससे आप कहिए कि भाई आप सोना बेचो जी जी या आप काजू किशमिश बादाम बेचो, जी जी तो उसके पास उतना पूंजी ही नहीं होगा, जी तो वो कहाँ से बेचेगा। जी लेकिन बिकता तो है मछली भी। बिकता है। जी और किसी मछली बेचने वाले को कहिए कि अपना दुकान बंद कर दो, जी तो वो कहेगा कि भाई ये बेचकर मैं 1 लाख रुपया का महीना कमाता हूँ, जी बिल्कुल। आप मुझे 50,000 रुपये का तनख्वाह दे दो, मैं बंद कर दूंगा। जी तो ये संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। तो संत लोग क्या करते हैं, संत लोग समाज में जा कर के अपना प्रदर्शन करते हैं, अपने भाषण करते हैं, प्रवचन करते हैं कि भाई मछली खाना गुनाह है, जी बिल्कुल। इसे आप लोग मत खाइए, मांस खाना गुनाह है, जी जी इसे आप लोग मत खाइए। ये इसी तरह से आप गाने वाले पे अंकुश नहीं लगा सकते हैं। जी जैसे आप मछली बेचने वाले पे, मांस बेचने वाले पे, दारू बेचने वाले पे अंकुश नहीं लगा सकते हैं, जी वैसे आप बेचने वाले, गाने वाले पे नहीं अंकुश लगा सकते हैं। सुनने वाले को यह आप, जिनके पास ज्ञान हो, जी वो सुनने वाले को ज्ञान दे करके कह सकते हैं कि भाई ये सब नहीं सुननी चाहिए। जी। यानी जो भोजपुरी में बवाल मचता है, हाँ हमेशा जब भी, जैसे अभी चंदन चंचल का गाना आया था, या टुनटुन यादव का गाना जो है, मगहिया जवान जो है, वो रोकने का प्रयास करते हैं, और अश्लीलता के खिलाफ वो लोग हमेशा किसी न किसी गायक को वो लोग रडार पे लेते हैं, और बहुत सारा बवाल मचता है हमारे समाज में, भोजपुरी समाज में। जी, क्या यह उचित है ये सब करना? देखिए उचित नहीं है, ये सब करना उचित नहीं है, लेकिन अब लोग क्या करें, जो रडार पे लेते हैं
वो भी अपने फायदे के लिए लेते हैं, जो गाते हैं वो भी अपने फायदे के लिए लेते हैं, जी। गाते हैं। जी जी। मतलब सब कोई अपने अपने पेट के धंधा में लिए लगे हैं कि हमारा तो भोजपुरी कहाँ जा रहा है इससे किसी को मतलब इससे नहीं है। किसी को मतलब नहीं है। अच्छा, गाने वाले क्यों नहीं खराब गाए? जी जितने बड़े बड़े मीडिया वाले लोग हैं, जी वो बहुत ऐसे धरोहर लोग हैं जो अच्छा अच्छा गाना गा करके अपना यूट्यूब पे डालते हैं। जी जी जी। उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? हमारे पास क्यों नहीं आता कोई है कि मनोज जी आपने ये बहुत अच्छा गाना गाया? मैं भी अच्छा अच्छा गाना गाता हूँ जी 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 और लोग सुनते भी हैं, जी। लेकिन हमारे पास कोई मीडिया वाला प्रचार करने क्यों नहीं आता कि मनोज जी आपने ये गाना बहुत अच्छा गाया है? तो आप अश्लील नहीं गाते होंगे। तो मान लीजिए सब कोई किसी का चाहत है कि हम अपने मंजिल को प्राप्त करें, हम मुंबई जाएं, हम हीरो से मिलें, जी, जी, हम जी। फिल्म में गाएं। जी जी तो मीडिया वाले देखिए, मीडिया वाले जाते हैं तो सिर्फ मीडिया वाले को फायदा नहीं है, जी जी जो अश्लील गाता है उसको भी फायदा है। जी। उसका भी मीडिया वाले क्या करते प्रमोशन हो हैं? गया। प्रमोशन हो गया है। प्रमोशन लोग करते हैं कि ये अश्लील गाता है, तो लोग प्रमोशन करते हैं, उसको और फायदा मिलता है, जी मीडिया वाले को भी फायदा मिलता है। हम अच्छा गाते हैं जी। तो हमारे पास कोई नहीं आता है कि हमारा प्रमोशन हो, या मीडिया वाले सोचते हैं कि भाई वो अच्छा गाते हैं, उनका कौन सुनता होगा हैं? तो कहीं ना कहीं मीडिया वाले भी दोषी हैं, जी जी सुनने वाले भी लोग भी दोषी हैं, जी। ताकि उसका और बढ़ावा देते हैं। मतलब केवल मीडिया वाले या सुनने वाले, गाने वाले दोषी नहीं? गाने वाले कहाँ दोषी हैं? गाने वाले तो दुकान खोल कर रखे हैं। अच्छा, आपको लेना है तो लीजिए। आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। अच्छा। गाने वाले को हम दोषी नहीं बनाएंगे। अच्छा, खेसारी जी को बहुत बुरा लगा जब एक हो गए हैं रिस्की स्टार पंकज सिंह राजपूत, उनके बेटी के ऊपर गाना गा दिए। खेसारी लाल जी तमाम बवाल मचा हुआ है, इस पे आप क्या कहिएगा? ये उचित है या अनुचित है? देखिए, किसी का नाम लेकर गाना, जी चाहे कोई गाए, जी खेसारी जी हों, पवन जी हों, जी या छोटे छोटे लोग गायक हों, जी जी कोई भी गाए, किसी का नाम लेकर गाना जी। यह कभी भी उचित नहीं हो सकता है। तो इसके पहले खेसारी जी भी तो गाए हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए तो कहा जी कि किसी के लिए भी उचित है नहीं है ये, जी क्योंकि आज खेसारी जी जो गाए थे जी बहुत सी लड़कियों का नाम लेकर के, जी आज जो पवन जी गाए थे, जी चाहे आप पंकज गाया है, जी जी अगर वो ढूंढेगा ना, जी वो लोग ढूंढेंगे जी तो कहीं ना कहीं जी उनके घर में, जी या उनके मौसी के घर में, उनके फुआ के घर में, या कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदारी में जी जी उस नाम की लड़की जी मिल ही जाएगी। जी बिल्कुल। हाँ कभी ना कभी वो ढूंढेंगे, जी। वो लोग प्रयास करेंगे, बाजू में। आजू बाजू में कहीं ना कहीं वो लड़की उस नाम का मिल जाएगी जो उनके रिश्तेदारी में होगी, जी जी ये कुछ लगती होगी उनकी। जी जी तो नाम लेकर, जी लेकिन गाना ये उचित नहीं है, लेकिन लोग पैसा के आगे जी उचित अनुचित सब कुछ भूल जाते हैं। पैसा ही दिखता है। जी, ईसा पीर ना मूसा पीर, और सबसे बड़ा है पैसा पीर। जी सबसे बड़ा भगवान पैसा है आज की दुनिया में, जी और जिनके पास पैसा है वो कितना ही बुरा काम कर लें, ये सब कुछ पच जाता है, जी सब कुछ छुप जाता है जी ना। जी जी इसलिए पैसा के पीछे लोग भागम भाग कर रहे हैं, जी और चाहिए भी पैसा, लेकिन पैसा उतना नहीं चाहिए जिससे इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ दाव पे लग जाए। जी पैसा उतना ही चाहिए जिसमें मैं अच्छा से खा लूँ, पहन लूँ, रह लूँ, और कोई आए तो उसे भी खिला दूँ, जी। उतना ही पैसा चाहिए। खेसारी जी एक बहुत हिट गाना गाए थे, बेटा पी के करेला डरामा। जी, ये गाना वास्तव में है किसका? देखिए, ऐसे तो जो चीज़ जी मार्केट में बिकने लगता है, जी जी उसे बहुत लोग कहते हैं कि ये हमारा है। जी। सब लोगों को आंख लगने लगता है। अच्छा। ये गाना कैसेट में आने से पहले जी हम लोग मार्केट में गाते थे, जी बहुत लोगों ने गाया, जी जी लेकिन गाना किसका है जी ये मुझे कंफर्म नहीं है। जी लेकिन ये कंफर्म है कि ये गाना वाकई में खेसारी जी का नहीं है। जी जी ये मार्केट में गाना कहीं से निकल के आया था, जी और लोग कहते हैं कि बिंदा शाह जी का गाना है, जी
लेकिन मैंने उनके मुख से भी ये गाना कभी सुना नहीं है, जी जी है ना। जी किसी का भी हो, जी जी जो चीज़ मार्केट में चला आता है जी जी। उस पर सबका हक हो जाता है। चलिए व्यास जी, आप जो अभी आजकल के जो सिंगर हैं उन लोगों को लास्ट में आप क्या बोलिएगा, जो हमारे दर्शक या जो भी सिंगर हैं वो लोग देख रहे हैं अगर सुन रहे हैं, तो इस पे आप क्या बोले, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? सिंगरों को संदेश नहीं देना है, जी सिंगर चतुर हैं जी और वो जानते हैं जी कि जो बिकता है वही बेचना जी है ना, जी और बेच भी रहे हैं। जी मैं यही कहूँगा जी कि अच्छा कीजिए जी और कुछ वैसा कीजिए जी जी जो पीढ़ियाँ याद करे उसको, जी जी आने वाली पीढ़ियाँ उसे याद करें, धरोहर के रूप में आपको देखें, जी जी और उसके साथ साथ आपका क्रेज भी बढ़े, आपका मान प्रतिष्ठा बढ़े, जी जी है ना। आप आज के सिंगर जो करते हैं जी जी उसमें मान प्रतिष्ठा जो मिलता है ना, जी जी वो क्षणिक है, क्षणिक है। जी जी थोड़ी देर के लिए है। जी जी जैसे ये धान का जो पुआल होता है जी उसका जो आग है लहकता है और थोड़ी देर में कम हो जाता है, बंद हो जाता है। जी जी वैसे ही आज के जो सिंगर लोगों का प्रतिष्ठा है, मान है, वो थोड़ी देर में पूरे ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे जी और ये जो थोड़ी ही देर में जी नीचे आ जाएंगे। जी, लेकिन बिल्कुल जैसे अभी बहुत सारे सिंगर जो हैं उनका नामो निशान मिट गया। हाँ बिल्कुल, बहुत लोगों तो का एक आता है, एक को खा जाता है। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनका एक एक गाना ही हिट किया है, जी और एक एक गाना से काहे ऐसा हुआ, तो इसका दो कारण है। जी सबसे पहले तो उनके पास पूंजी नहीं है, जी उनके पास गायकी नहीं है, उनके पास गीत नहीं है, तो कोई बोल, देखिए गाना हिट किया मतलब उस गाना नहीं हिट किया, जी उस गाने का बोल हिट किया, जी जी है ना। जी और दूसरा उनके पास कुछ नहीं मिला वैसा जी जो कि मार्केट में वो दे पाएँ, पब्लिक को दे पाएँ। काहे नहीं मिला, तो एक गाना हिट किया और वो अपने आप को स्टार समझ स्टार लिया, समझ लिए। जी है ना। जी जी और जो व्यक्ति गाना हिट किया फिर भी अपने आप को नम हो करके, वैसे जैसे खेसारी जी का लोग शिकायत करते हैं ना, जी मैं खेसारी जी का शिकायत नहीं करता हूँ। जी क्या है कि आज चाहे वो जितना भी ऊपर हैं, जी लेकिन उनका मित्र कोई मिल जाए जी जो नीचे हैं जी जी और उनसे उम्र में बड़े हैं, जी तो आज भी वो गले से लग जाते हैं, करते हैं। उनके अंदर नम्रता है, जी जी तो नम्रता के कारण जी और मेहनत के कारण, जी जी मार्केट में वो मेहनत भी करते हैं, जी जी तो मेहनत के कारण भी और नम्रता के कारण उनको सब कुछ, उनके पास पूंजी मिलता है, उनके पास राइटर लोग उनके संपर्क में रहते हैं, राइटर लोग उनको अच्छा अच्छा गाना देते हैं, जी जी तो उनके पास पूंजी है। जी गायकी कम हो, जी गायकी कम हो, जी लेकिन उनके पास राइटर लोगों का खजाना है, जी जी अच्छा अच्छा बोल देते हैं, अच्छा अच्छा गीत लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में गायकी ही चलता है, जी, जी। मार्केट में बोल भी चलता है। बहुत लोगों को गाने नहीं आता है। जी अब एक गाना आया था बहुत दिन पहले, जी ताड़ी वाली ताड़ी पिया दे। हाँ, उनका क्या नाम है व्यास का? अब देखिए, सकल बलमुंगा। हाँ, जी तो गायकी में दम हो चाहे नहीं हो, जी वैसा चीज था, ताड़ी वाली ताड़ी पिया दे। जी सब लोग ताड़ी वाले के पास जाते हैं और कहते हैं भाई थोड़ा ताड़ी पिलाइए जी ना, हाँ हाँ तो बोल हिट कर गया। जी 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 और मैं और सभी सिंगरों से कहूँगा, और सभी सिंगरों से कि आप लोग भी कुछ कीजिए, सिर्फ गाने में मत रहिए, कुछ कीजिए कि आने वाली पीढ़ी जो है याद करे, जी कुछ धरोहर रखिए। जी जी ये चलिए, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको भी।